दीनापुर नाम का एक सुंदर गांव था। उसी गांव में देवा नाम का एक लड़का भी रहता था। देवा बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे। देवा ही अकेले अपने परिवार का पालन करता था। देवा एक कबाड़ी की दुकान में काम करता है, जिसका बनिया सेठ हमेशा गांव वालों को तंग करता और उनकी जमीनें भी धोखे से हड़प कर लेता था। एक बार की बात है, देवा अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक अंधा आदमी उसके पास आता है। बेटा, कोई है दुकान पर? बोलिए भाई साहब, क्या काम है? बेटा, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। दरअसल मेरी बेटी बीमार है। उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और उसको दवाई देना बहुत जरूरी है बेटा। लेकिन भाई साहब, अभी मालिक दुकान पर नहीं है और मैं उनकी दुकान का नौकर हूँ। मैं आपको ऐसे पैसे नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई पुराना कबाड़ा हो तो उसके बदले में पैसे दे सकता हूँ। बेटा, इस समय ये अंगूठी ही मेरे पास है, जो मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। ये तुम रख लो और थोड़े से पैसे मुझे दे दो। देवा अंगूठी को देखता है और कहता है, भाई साहब, ये अंगूठी तो किसी पुराने जमाने की लगती है। भाई, ये तो कबाड़े में 1 रुपए की भी नहीं होंगी। जो भी हो, मेरे पास सिर्फ यही है, इसी के कुछ पैसे दे दो। देवा थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं। तभी वो अपने मालिक के गल्ले से कुछ रुपए चुराकर उसे दे देता है और अंगूठी अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद दुकान का सेठ आता है और कहता है, अरे देवा, गल्ले में पैसे रखे थे, वो कहाँ गए? क्या कोई कबाड़ा बेचने आया था क्या? नहीं सेठ जी, एक अंधा आदमी आया था, उससे ये अंगूठी ली है और कुछ पैसे उसको ही दे दिए हैं। अरे बेवकूफ, इस छोटी अंगूठी के लिए तूने मेरे पैसे उस अंधे को दे दिए और इस 2 कौड़ी की अंगूठी का मैं क्या करूंगा? अरे इसे तू ही रख, तुझे तो मैं बताता हूँ। बनिया सेठ गुस्से में देवा को बहुत पीटता है, जिससे देवा को बहुत चोट आ जाती है। सेठ देवा को अपनी दुकान से निकाल देता है और कहता है, देख देवा, जब तक मेरे पैसे वापस नहीं करेगा तब तक तू मेरी दुकान पर काम करने नहीं आएगा। चाहे कुछ भी कर, मुझे 5 दिन में अपने पैसे वापस चाहिए, समझा? देवा रोते हुए अपने घर चला जाता है। देवा के शरीर पर चोट के निशान देखकर उसके बीमार पिता उससे पूछते हैं, अरे देवा, तुझे किसने मारा बेटा? और तू आज काम से इतनी जल्दी कैसे आ गया बेटा? देवा अपने पिता को पूरी बात बताता है और रोने लगता है। पिताजी। देवा को रोते देख उसके पिता कहते हैं, बेटा, तूने तो एक अंधे आदमी की मदद की है, जिसका फल तुझे जरूर मिलेगा। तू चिंता ना कर बेटा, मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। तब तक तेरे ये जख्म भी ठीक हो जाएंगे बेटा, तू चिंता ना कर। देवा रोते हुए अपने कमरे में बैठ जाता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है और कहता है, भगवान, तू हमेशा हम गरीबों को इतना क्यों सताता है? अरे मैंने एक अंधे आदमी की मदद की तो मुझे बदले में मार मिली और काम से भी निकाल दिया गया। और वो सेठ न जाने दिन में कितने गुनाह करता है, उसे आज तक कोई खरोच तक नहीं आई है। भगवान। ये कहकर वो रोने लगता है और अपनी जेब से वो अंगूठी निकालकर कहता है, सारी फसाद की जड़ ये अंगूठी है, ना ये आती ना मैं उसे पैसे देता। ये कहकर वो अंगूठी को अपने हाथ पर रगड़ने लगता है। तभी उस अंगूठी से एक धुआं सा निकलता है। देखते ही देखते एक जिन उसमें से प्रकट होता है और कहता है, हुकुम मेरे आका, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ मेरे आका। जिन को देख देवा डर जाता है और डर के मारे उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। जो हुकुम मेरे आका। ये कहकर जिन गायब हो जाता है
देवा सोचने लगता है, जैसे ही मैंने ये अंगूठी रगड़ी तभी वो जिन आया है। लगता है ये कोई जादुई अंगूठी है। और वो फिर से अंगूठी को रगड़ता है। तभी एकदम अंगूठी से धुआं निकलता है और वो जिन फिर से प्रकट हो जाता है। हुकुम मेरे आका, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। बोल मेरे आका, मैं तेरा गुलाम हूँ, बोल। जिन भाई, मेरे ये जख्म ठीक कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिन उस पर जादू करता है और पल में ही उसके घाव और चोट के निशान ठीक कर देता है। देवा ये देख बहुत खुश होता है और उससे कहता है, अरे वाह जिन भाई, क्या तुम सचमुच मेरे दोस्त हो? क्या तुम हमेशा मेरी ऐसी ही मदद करोगे? जी मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ। जिसके पास ये अंगूठी रहेगी मैं उसका गुलाम रहूंगा, और इस वक्त ये अंगूठी आपके पास है, इसलिए मैं आपका गुलाम हूँ। देवा ये सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और उस अंगूठी को अपने पास हिफाजत से रख लेता है। और धीरे धीरे देवा उस जिन से अपने पिता की बीमारी को भी ठीक करा देता है और उस सेठ के पैसे भी लेकर सेठ के पास जाता है। ओ सेठ, उस दिन तुमने मुझे मारा था ना, क्योंकि मैंने एक गरीब अंधे की मदद की थी, लेकिन भगवान ने मुझे इसका इनाम भी दिया। अब मैं तुमसे ज्यादा धनवान हो गया हूँ। ये लो अपने पैसे, अब मुझे आंखें मत दिखाना, समझे? बनिया सेठ देवा की हालत देखता है और आश्चर्य से उससे पूछता है, अरे भैया देवा बाबू, मगर ये तो बताओ कि ये करिश्मा हुआ कैसे है? कैसे तुम रातों रात इतने अमीर हो गए? और कल जब मैंने तुम्हें मारा था भाई, उस हिसाब से तो लग रहा था कि तुम भी अपने पिता की तरह खटिया पकड़ लोगे, लेकिन तुम्हारी तो काया ही पलट गई। आखिर बात क्या है? सेठ जी, बस ये समझ लो कि भगवान की कृपा हुई है मुझ पर। उस दिन दुकान पर वो अंधा नहीं, भगवान ही आए थे मेरी किस्मत बदलने। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बनिया सेठ को देवा की बातों पर जरा भी यकीन नहीं होता है और वो उसके पीछे अपने कुछ लोगों को लगा देते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। अगली रात देवा अपने कमरे में बैठा होता है और वो उस अंगूठी को निकालकर रगड़ता है। तभी जिन फिर से प्रकट होता है और कहता है, हुकुम कर मेरे आका, तेरा ये गुलाम तेरी खिदमत करने को हाजिर है। जिन, उस सेठ ने कल मुझे बहुत मारा था। मैं चाहता हूँ कि जब वो सो रहा हो तो उसे ऐसा मजा चखाया जाए वो फिर से गरीब लोगों पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचे। बस इतनी सी बात मेरे आका, मैं उस सेठ को अभी मजा चखा कर आता हूँ। ये कहकर जिन गायब हो जाता है। ये सारा खेल बनिया सेठ के आदमी चुपके से देवा के घर के जंगले से देख रहे होते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये माजरा है, हमें सुबह सेठ जी को इस बारे में तुरंत बताना चाहिए। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर रात में बनिया सेठ सो रहा होता है। तभी एक जादुई हाथ उसके गालों पर कस के आकर पड़ता है और वो हड़बड़ाकर उठ जाता है और कहता है, कौन है यहाँ पर? अरे किसने मारा? अरे जल्दी सामने आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। तभी अचानक से एक लात आती है और सेठ की पीठ पर आकर पड़ती है। सेठ जमीन पर जा गिरता है। ये देख सेठ घबराकर भूत भूत कहकर भाग जाता है। अरे भूत भूत भागो! अगली सुबह जब सेठ दुकान पर बैठा होता है तब उसके आदमी आकर उससे पूछते हैं, अरे सेठ जी, आपकी ये हालत किसने कर दी? अरे कोई भूत आ गया था रे मेरे घर में, अरे जिसने रात भर मेरा बाजा बजाया है। तुम दोनों जल्दी जाओ, कोई तांत्रिक लेकर आओ उस भूत को भगाने के लिए। अरे जल्दी जाओ। सेठ जी, वो कोई भूत भूत नहीं है, अरे ये सब उस देवा का किया कराया है। हाँ। वो दोनों सेठ को पूरी बात बताते हैं। सेठ कहता है, अच्छा तो उस छोकरे की किस्मत बदलने का ये राज है। तुम दोनों फौरन उसे पकड़कर मेरे पुराने वाले घर में लाओ, जल्दी जाओ। वो दोनों देवा को पकड़ लेते हैं और सेठ के पुराने घर ले आते हैं। बनिया सेठ देवा से कहता है, देवा वो अंगूठी मुझे दे दे, बदले में मैं तुझे बहुत धन दूंगा। छोड़ो मुझे। नहीं सेठ, वो अंगूठी मेरी है, वो मैं तुझे नहीं दूंगा।
बनिया सेठ अपने आदमियों से देवा की अंगूठी छीनने को कहता है। देवा फौरन उस अंगूठी को रगड़ देता है। तभी एक धुएं के साथ जिन प्रकट होता है। हुकुम करो मेरे आका, तेरा ये गुलाम तेरी सेवा में एक बार फिर हाजिर है। जिन, ये लोग मुझे मारना चाह रहे हैं, इनको सबक सिखाओ और मुझे इन लोगों से बचाओ, जल्दी। जिन अपने जादू से सेठ के आदमियों को रस्सी से बांध देता है और अगले ही पल वो रस्सी को घुमाता है और उन दोनों को आसमान में उड़ा देता है। ये देख सेठ घबराकर देवा से माफी मांगने लगता है। अरे देवा, मुझे माफ कर दो और इस जिन को रोक लो। अरे मैं इसकी मार नहीं सह सकता। तुम कहो तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे बस छोड़ दो देवा, देवा मुझे माफ कर दो। अचानक जिन सेठ को उल्टा लटका देता है और घुमाने लगता है। तभी देवा जिन को रोक लेता है। जिन, रुक जाओ। सेठ ये तुम्हें तभी छोड़ेगा जब तुम गांव वालों के खेत के कागज वापस कर दोगे जिसे तुमने धोखे से ले लिया था। अरे ठीक है देवा भाई, मैं सब वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे बाप इस हाथी को रोक ले। अरे नहीं तो ये मुझे आज ही परलोक पहुंचा देगा। रोक ले देवा इसको। अरे मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है भाई। ठीक है सेठ जी, तुम कहते हो तो मैं जिन से तुम्हें छोड़ने के लिए कह देता हूँ। जिन भाई, अब सेठ जी को छोड़ दो। जिन ठहरा कम दिमाग का, वो सेठ को हवा में ही छोड़ देता है। सेठ जी सीधे नीचे आकर गिरते हैं और फटे चावल की बोरी की तरह फैल जाते हैं, जिसे देखकर देवा हंसने लगता है। अरे सेठ जी के। बनिया सेठ गांव वालों के खेत के कागज देवा को दे देता है। देवा गांव वालों के खेत के कागज उन्हें वापस कर देता है। ये देख गांव वाले देवा की जय जयकार करते हैं। हमेशा से फौज में जाने के लिए विक्रम के सर पर जुनून सवार रहता था। वो हमेशा अपने दोस्तों से देशभक्ति, देश सेवा की ही बात करता था। विक्रम के पिता परमलाल एक बहुत ही सीधे साधे किसान थे। वो अपने खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। विक्रम फौज में जाने के लिए दिन रात तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बात की खबर उन्हें नहीं थी। एक दिन गांव के आदमी ने परमलाल से कहा, अरे भाई परमलाल, इधर आओ जरा, तुमसे कुछ कहना है। हाँ काका, क्या बात है, कहो। अरे परमलाल, आजकल तुम अपने बेटे को क्यों फौज में भेजना चाहते हो, जो वो दिन रात उसकी तैयारी करता रहता है और गांव के लड़कों को भी कहता है। अरे नहीं काका, मेरा बेटा क्यों फौजी बनने लगा? वो तो सुबह सुबह अखबार डालने जाता है, ऐसा उसने मुझसे कहा था। अरे तुम्हें अपनी खेती बाड़ी से फुर्सत हो तब मालूम करना कि वो अखबार डालने जाता है या गांव के भोले भाले बच्चों को भी देश प्रेम, देशभक्ति की बातें करके अपना और उनका दिमाग खराब करता है। ये फौजी वौजी बनना उसके बस की नहीं है। अरे भला कायर का बेटा कभी फौजी बन सकता है? परमलाल को उनकी बात पर यकीन नहीं होता और ये सच जानने के लिए वो सुबह का इंतजार करता है। वो विक्रम के साथ शाम का खाना खाता है और रात में सो जाता है। अगली सुबह विक्रम फिर से अपने फौजी बनने की चाहत लेकर सुबह सुबह उठता है और निकल जाता है अपने सपनों को पाने के लिए। उसके पिता भी उसका पीछा करते हैं और देखते हैं वो अखबार की नौकरी का झूठा बहाना करके गांव के लड़कों के साथ फौजी बनने की तैयारी करने लगता है। तभी परमलाल आकर कहता है, अच्छा बेटा, तो तुम ये नौकरी करते हो कि मुझसे झूठ बोलकर इन गांव के लड़कों के साथ फौजी बनने की तैयारी करते हो। विक्रम शर्म से अपनी आंखें झुकाकर अपने पिता की बातें सुनता है। बेटा, ये फौजी बनकर सिर्फ और सिर्फ घर वालों को दुख ही मिले हैं। अरे थोड़ी सी तनख्वाह के लिए बॉर्डर पर मरने से अच्छा है कि तुम कोई अच्छी नौकरी कर लो और अपना घर बसा लो। तभी विक्रम कहता है, पापा, बॉर्डर पर फौजी तनख्वाह के लिए नहीं, अपने तिरंगे के लिए खड़ा होता है और मरता है। अगर यही नसीहत दुनिया के हर पिता ने अपने बेटे को दी होती ना, तो आज भी हमारा देश गुलाम ही होता। एक फौजी बनना और अपने देश के लिए कुर्बान होना, ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता है पिताजी। अरे मेरे जैसे कई लोगों ने सरहद पर अपनी जान देकर इस देश को बचाया है, तब कहीं हम जाकर चैन की सांस लेते हैं। और हाँ पापा, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा एक किसान ही इस देश की असली ताकत है, असली हीरो है।
अरे जैसे आप खेतों का सीना चीरकर लोगों का पेट भरने का काम करते हैं ना, बस वैसे ही मेरा सपना भी है कि मैं अपने देश की रक्षा करके अपने तिरंगे को ऊंचा रखूं। विक्रम की बात का उसके पिता पर कोई असर नहीं होता। वो विक्रम को फौजी बनने के लिए जितना रोकते, विक्रम भी उतना ही जोश के साथ अपनी तैयारी करता। एक बार की बात है, गांव के लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आकर परमलाल ने अपनी पत्नी सुलेखा से कहा, देखा सुलेखा, ये लड़का मेरी कोई बात नहीं मान रहा है और ये पूरे गांव के लड़कों को इसने फौजी बनने का भूत लगा दिया है। सभी गांव वाले इसे कायर कायर कह रहे हैं। अरे अब तुम ही समझाओ अपने लाडले को। देखिए, अगर अपना बेटा देश सेवा में जाना चाहता है तो जाने दीजिए, इसमें बुरा क्या है। एक कायर की माँ कहलाने से अच्छा है कि मैं शहीद बेटे की माँ कहलाऊं, तो इससे मुझे ज्यादा गर्व महसूस होगा। और ये गांव के लोग तो हैं ही ऐसे। आपके पिता यानी मेरे ससुर भी तो फौज में थे, ये क्या आप भूल गए? लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? सिर्फ एक दुश्मन की गोली सुलेखा। अरे अपना एक ही बेटा है और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं क्या करूँगा? बस इसीलिए नहीं जाने दूंगा फौज में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब बातें विक्रम खिड़की से सुन लेता है और घर में आते हुए अपने पिता से कहता है, पापा, आपका एक बेटा है तो आप जाने नहीं दे रहे हैं, और कितनों के बेटे आपकी, हमारी, इस गांव की, इस देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उसका क्या? अरे अगर हम स्वार्थी बन जाएंगे तो कौन इस देश के लिए लड़ेगा? ये बात सुनकर उसके पिता को थोड़ा एहसास होता है। वो विक्रम से कहते हैं, बेटा, मैं खुदगर्जी में ये सब बोल रहा था, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जाओ और इस देश के तिरंगे को सरहद पर फहरा दो और दुश्मनों को बता दो कि इस देश में फौज की कमी नहीं है। वो एक फौजी को मारेंगे, 100 फौजी इस देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे तुझ पर गर्व है। विक्रम अपने पिता को गले लगा लेता है और अपने पापा का आशीर्वाद लेकर फौज की तैयारी और तेज कर देता है। और एक दिन भारतीय सेना में उसका चयन हो जाता है, जिसकी खुशी में परमलाल पूरे गांव में लड्डू बंटवाता है, खुशी मनाता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। विक्रम अपने फौजी धर्म को बखूबी निभाता रहा। एक दिन की बात है, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ गई, जिसमें विक्रम भी बॉर्डर पर ही तैनात था। उसने दुश्मनों से जमकर लोहा लिया और अचानक उसे दुश्मनों ने घेर लिया और विक्रम को अपने साथ पाकिस्तान में ले गए। ये खबर जब उसके पिता को लगी तो पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया और गांव के लोग परमलाल से कहने लगे, अरे परमलाल, मैं कहता था ना, ये फौज की नौकरी ऐसी ही होती है। देखा ना, तेरे बेटे को दुश्मनों ने पकड़ लिया। अब उसका क्या होगा भगवान ही जाने। अरे बड़ा देशभक्ति का भूत सवार था उस पर। हाँ, मेरा बेटा अगर मर भी गया ना तो भी वो अमर ही रहेगा चाचा। और एक फौजी बेटे के मरने पर उसके पिता को फक्र होता है, अफसोस नहीं। मेरा बेटा असली हीरो है, वो जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि विक्रम को दुश्मनों ने मार डाला है, कोई कहता कि विक्रम डर के मारे खुद ही मर गया, तो कोई कहता वो तो बचपन से ही नाटकबाज है, कहीं भाग गया होगा। लेकिन परमलाल और उसकी पत्नी भगवान के सामने हमेशा उसकी सलामती की दुआ मांगते। ऐसे ही महीने बीते, दिन निकले, लेकिन विक्रम की कोई खबर नहीं मिली और परमलाल का धैर्य भी अब जवाब देने लगा था। वो अपनी पत्नी से कहता है, मैंने तुम्हारी बातों में आकर अपने बेटे को फौज में जाने के लिए हाँ कर दी थी। अगर उस दिन तुमने मेरा साथ दिया होता ना तो आज अपना विक्रम सही सलामत अपने पास होता। परमलाल की पत्नी सुलेखा आंखों में आंसू लिए कहती है, आपका विश्वास इतना कच्चा है क्या जो इतनी जल्दी डोल गया? मुझे अपने खून पर पूरा यकीन है कि मेरा बेटा सही सलामत है और भगवान पर पूरा भरोसा। आप देखना, वो दुश्मनों की छाती पर देश का तिरंगा लहराता हुआ आएगा। वो परमलाल को तसल्ली देते हुए समझाती है, लेकिन खुद भी अंदर से डरती है। एक दिन टीवी पर खबर चली कि मेजर विक्रम ने बड़ी ही बहादुरी से पाकिस्तान में दुश्मनों के बीच रहकर उनके खुफिया अड्डों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान में भारत के तिरंगे को लहरा दिया। उन्हें दुश्मनों ने पकड़ा जरूर है, लेकिन ज्यादा दिन रोक नहीं सके। जैसे ही ये खबर सुनी तो पूरा गांव खुशी से झूमने लगा। जो कल तक विक्रम को बुरा भला कह रहे थे,
आज उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विक्रम को इस बहादुरी के लिए सरकार ने उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया। विक्रम से एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, आपने ये सब अकेले पाकिस्तान में रहकर कैसे किया और उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे सीने में बस मेरे भारत देश के लिए कुछ कर जाने का आखिरी सवाल चल रहा था, और अपने पापा का वो सवाल जो वो हमेशा से कहते थे कि बेटा, फौज की नौकरी में दुश्मन की गोली के अलावा कुछ नहीं है। और मेरे गांव के लोगों ने मुझे हमेशा कायर कहा। बस मैंने ठान लिया था कि यही वक्त है अपने देश के लिए कुछ करने का। मैंने अपने सर पर कफन बांधकर उनसे लड़ाई की और उन्हीं के देश में रहकर उनका सर्वनाश किया। और आज मैंने ये परमवीर चक्र पाकर साबित कर दिया कि एक फौजी अपने देश के लिए अपनी जान को हथेली पर रखकर दुश्मन के घर में घुसकर वहाँ भी तिरंगा फहरा सकता है। विक्रम जब अपने गांव में आता है तो वहाँ भी उसका स्वागत बड़े जोर शोर से किया जाता है। उसके पिता उसे गले लगाकर कहते हैं, देखा गांव वालों, यह है किसान का फौजी बेटा जो दुश्मन को बॉर्डर पर ही नहीं उसके घर में घुसकर मारता है और उसी की जमीन पर भारत का तिरंगा भी लहराता है। परमलाल की बात सुनकर सभी लोग विक्रम की जय जयकार करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं।